नमस्कार साथियों। तो मित्रों, अभी हम जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, इसमें राज सिंह ऑफ मेवाड़, तो इतिहास वाले टॉपिक में से जो रियासतें हैं, राजा महाराजाओं से संबंधित ये टॉपिक बचा है राज सिंह वाला, और इसके साथ ही ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप जो है वो टेस्ट पेपर के लिए तैयार रहिएगा। जब टेस्ट पेपर लिया जाएगा उससे पहले आपको सूचना दे दी जाएगी 3-4 दिन पहले, तो उसके बाद ताकि आपका वापस आप रिवीजन कर सको। वैसे आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पहले बता देंगे। तो इन प्रश्नों का टेस्ट पेपर लिया जाएगा इस सिलेबस का, क्योंकि राज सिंह वाला टॉपिक है ये अब कंप्लीट हो जाएगा। फिर आधुनिक राजस्थान आएगा तो वो हम आगे पढ़ेंगे अलग से। अभी जो इतिहास राजा महाराजाओं से संबंधित वाला था वो टॉपिक आपका यहां कंप्लीट हो जाएगा। तो महाराणा प्रताप का टॉपिक वैसे भी आपके सिलेबस में था, महाराणा प्रताप तक हमने पढ़ ही लिया था। अब महाराणा प्रताप के बाद वाले जो शासक हैं वो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे प्रताप के बाद में जो प्रताप का पुत्र है अमर सिंह, राणा अमर सिंह, वो गद्दी पर बैठेगा। अमर सिंह के बाद में अमर सिंह का बेटा है करण सिंह, वो गद्दी पर बैठेगा, लेकिन वो ज्यादा वर्ष नहीं जिएगा। करण सिंह के बाद में गद्दी पर बैठेगा जगत सिंह, और जगत सिंह के बाद में गद्दी पर बैठेगा राज सिंह। तो आपके सिलेबस में महाराणा प्रताप था, और प्रताप के बाद में सीधा टॉपिक है राज सिंह का। क्योंकि बीच का काल देखिएगा, जो अमर सिंह के समय 1615 में मुगल जो मेवाड़ है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेगा। उस समय शासक होता है जहांगीर, मुगल सम्राट। तो अमर सिंह के बाद में फिर आगे करण सिंह बनता है। जगत सिंह ने कुछ कुछ हल्का हल्का विरोध करना शुरू किया था, हल्का हल्का, लेकिन राज सिंह के समय खुल्लम खुल्ला जो है वो विरोध सामने आ जाता है। खुल्लम खुल्ला राज सिंह के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। कई जगह हम घटनाक्रम में देखेंगे कहां कहां किस रूप में होता है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो देखिएगा, इसमें कुछ बना लेते हैं हम। ये उदयपुर है, और यहां हम बना लेते हैं अजमेर। आप किशनगढ़ मानिए इसको, ये किशनगढ़ है। यहां एक शाहजहां है, मुगल सम्राट, और यहां एक जगह आएगी सुलूम्बर, रतन सिंह चुंडावत। किशनगढ़ के शासक हैं रूप सिंह जी, इनकी पुत्री का नाम है चारुमती। यहां शाहजहां का पुत्र है औरंगजेब। आप देखिएगा कई महत्वपूर्ण घटनाएं 1660, फिर 1662 से 76 तक भी है, फिर उसके बाद में 1664, फिर 1672, फिर 1678, फिर 1679। अब इनमें कौन कौन सी घटनाएं हैं देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 1660। 1660 की कौन सी महत्वपूर्ण घटना है? तो देखिए मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको महाराणा राज सिंह के बारे में 2-4 पॉइंट और बता दूं। देखिए, जब राज सिंह जी गद्दी पर बैठ गए तो उसके कुछ समय बाद में लगभग 1657-58 में जो आगरा का यानी भारत का उस समय का मुगल सम्राट है शाहजहां, इसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। जैसे सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह है, औरंगजेब है, शाह सुजा है, मुराद बख्श। तो इनमें जब उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ तो उस समय औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह जी से सहायता मांगी थी। मैंने आपको एक सिस्टम पहले भी समझा चुका हूं कि हमारे हिंदू राजपूत शासकों का एक सीधा सा सिस्टम था कि साहब जो बड़ा बेटा है वही नेक्स्ट राजा बनता था। लेकिन मुगलों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। सभी मुगल राजकुमार जो अपने आप को दावेदार मानते थे वो अपनी दावेदारी साबित करने का प्रयास करते थे, और जो रियासतें हैं, चाहे वो राजस्थान की हो या राजस्थान से बाहर की रियासतें हो, वो अलग अलग राजकुमारों का सपोर्ट करती थी, और लास्ट में इनके सहयोग से अंत में एक राजकुमार फाइनली विजित होता था और फिर वो गद्दी पर बैठता था, मुगल सम्राट बनता था। तो अब यहां देखेगा, औरंगजेब ने संघर्षकालीन दिनों में जब इसके अपने भाइयों से युद्ध हो रहे थे, बहादुरपुर का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, ये दोरई के युद्ध, कई युद्ध होंगे, तो उस समय औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह से सहायता मांगी। लेकिन राज सिंह जी ने कोई बहाना वाना बना के और कह दिया कि साहब, बाद में कह दिया कि मुझे ध्यान नहीं था और मैं तो आपका ही साथ देता।
तो इन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, न्यूट्रल रहे बिल्कुल। मतलब ना किसी के पक्ष में, ना कोई दारा के पक्ष में, ना इनके पक्ष में, ये न्यूट्रल रहे। अब इसके बाद में देखिए औरंगजेब जो है वो 1658-59 के आसपास का जो समय है, सारे युद्ध हो जाएंगे और उसके बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठ जाएगा। जब औरंगजेब गद्दी पर बैठता है तो यहां एक वो अपना रिश्ता तय करता है किशनगढ़, जो कि अजमेर में है। किशनगढ़ में रियासत है। किशनगढ़ में देखिए किसकी रियासत थी, तो राजस्थान में राठौड़ों की। जो मेरा सबसे पहला वीडियो था, सबसे पहला वीडियो, उसमें मैंने आपको समझाया था, एक ओवरव्यू बताया था कि राजस्थान में राठौड़ों की 3 रियासतें मुख्य रूप से थी। एक तो मारवाड़ रियासत, जिसको आप जोधपुर कहते थे, एक थी बीकानेर और तीसरी थी किशनगढ़। तो तीनों जगह कौन से राजवंश का शासन था? राठौड़ राजवंश, इन्हीं के वंशज। तो उस समय किशनगढ़ के राजा थे रूप सिंह जी और इनकी सुंदर सी बेटी थी चारुमती। तो इस औरंगजेब ने अपना रिश्ता पक्का किससे करवा लिया? चारुमती से। अब रूप सिंह जी जो है, अब किशनगढ़ देखिए कोई इतनी बड़ी रियासत तो है नहीं, बिल्कुल छोटी सी रियासत है। जैसे सिरोही है, शाहपुरा है, इस तरह की एक छोटी सी रियासत थी। तो रूप सिंह जी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो औरंगजेब को मना कर सके। तो औरंगजेब ने अपना रिश्ता पक्का कर लिया, साहब किशनगढ़ की राजकुमारी, तो उससे हम विवाह करेंगे। अब चारुमती जो है ये औरंगजेब से विवाह करना नहीं चाहती। तो अब इसने अपने बोले, जो इसके फादर हैं, पापा को बोला कि पापा देखो, मुझे औरंगजेब से शादी नहीं करनी, मुझे मुगलों के हर में जाने का कोई शौक नहीं है। तो फिर उसके रूप सिंह जी कहते हैं बेटा अब हम देखें कैसे करें, इतना बड़ा मुगल सम्राट है और हमारी इतनी क्षमता है नहीं कि हम इसे बीट सकें। तो उस समय देखिए चारुमती ने पूरे राजपुताना की ओर नजर डाली और इस पूरे राजपुताना में एक वीर ऐसा नजर आया इसको जो इसके मान सम्मान की रक्षा कर सकता है, यानी इससे विवाह करने की क्षमता रखता है। विवाह करने वाली बड़ी बात नहीं है, विवाह करेगा इसका मतलब सीधी सी बात किसकी है? औरंगजेब के खिलाफ जाना। और औरंगजेब के जो खिलाफ जाएगा तो उसको तो अपनी जान हथेली पर रख करके ही जाना पड़ेगा। तो अब देखिए आज के टाइम में तो क्या है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और भी पता नहीं सोशल मीडिया में कितने ऐप आते हैं। तो आपस में संदेश का आदान प्रदान हो जाता है। किसी जमाने में होते थे कबूतर। एक फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, उसमें कहते हैं कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, वहां संदेश वहां का काम कबूतर करता है। अब आज के टाइम में नई टेक्नोलॉजी आ गई। उस समय जो काम कौन करता था? पत्र काम करते थे। तो चारुमती ने राज सिंह जी के बारे में सुन रखा था और इतना तो देखिए जानते हैं कि साहब मेवाड़ राजवंश है, तो कुछ तो बात है यहाँ के राजवंश में। तो चारुमती ने एक लेटर भेजा, एक पत्र भेजा महाराणा राज सिंह को। क्या लिखा उसमें कि साहब सूर्यवंश, जो सूर्यवंशी आपका है, इतना बड़ा आपका नाम सुना है मेवाड़ राजवंश का, इस पूरे राजपुताना में मुझे लगता है कि केवल आप ही हैं जो मेरे मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। क्या गोहिल शासकों के, क्या मेवाड़ राजवंश के, क्या मेवाड़ के राणाओं के रहते हुए एक हंसिनी को बगुले के साथ जाना पड़ेगा? क्या लिखती है वो? क्या एक हंसिनी हंसिनी को बगुले के साथ जाना पड़ेगा? हंसिनी कौन है? ये खुद के लिए प्रयोग करी है हंसिनी। हंस होता ना, हंस, तो उसकी वाइफ होती है हंसिनी। तो अपने आप को ये हंसिनी कहती है और इस औरंगजेब को कहती है बगुला। तो क्या आपके रहते एक हंसिनी को बगुले के साथ जाना पड़ेगा? तो साथ में और लिखती है कि अगर आप नहीं आए तो साहब मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन औरंगजेब से जो है विवाह नहीं करूंगी। अब आपको मान लो कोई लड़का है, आपको कोई लड़की बैठे बिठाए ऐसे कह दे, और वो भी कोई राजवंश की, कि या तो मेरे से ब्याह कर, अब बैठे बिठाए ना जान ना पहचान, तो साहब एक बार तो आदमी को लगता है कि भाई कोई इतना मुझे मान रहा है तो चलो कोशिश कर लेते हैं। अब देखिए एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, आपने देखी होगी। और जिसने सूर्यवंशम नहीं देखी तो फिर तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो चैनल है सेटेमैक्स, ये आते हैं जो, तो उस पे तो इतना ये आती रहती है, सूर्यवंशम बहुत आती है। तो सूर्यवंशम में भी जो वो अमिताभ बच्चन का जो खुद उसके बेटे का रोल करता है, खुद अमिताभ बच्चन जो है, तो उसको भी वो लड़की ऐसे ही कहती है, उसके माँ बाप रिश्ता कहीं और कर देते हैं। तो वो यही कहती है कि मैंने जिंदगी आपके नाम ही कर दी, अगर आप आए तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और भाई साहब फिर अमिताभ बच्चन जी हैं, वो फिर मोटरसाइकिल लेकर वो जाते हैं, गुंडों को मार मूर के उसको सीधा बिठा कर ऊपर से ही कूद जाते हैं, छत से ही। तो साहब अब महाराणा जो राज सिंह जी हैं वो जाएंगे साहब, जब किसी ने इतना कह दिया। और केवल चारुमती नहीं, देखिए एक दो राजकुमारियां और आती है,
जो औरंगजेब ने रिश्ता पक्का किया था, लेकिन साहब वो सबने कहा कि जब इससे विवाह चारुमती से आप कर सकते हो तो हमसे क्यों नहीं। तो राज सिंह जी का चलो बढ़िया है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि एक इतनी बड़ी मुगल सत्ता को कोई चुनौती दे रहे हैं, और ये चुनौती देने की क्षमता मेवाड़ राजवंश वालों में ही है। तो अब महाराणा राज सिंह जी हैं, वो किसके पास जाएंगे? चारुमती से विवाह करने के लिए घोड़ा लेके जाएंगे, टगडम 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 टगडम। चारुमती इंतजार कर रही है। अब देखिए, जब ये विवाह करने के लिए चारुमती को लेने के लिए जाएंगे, तो क्या औरंगजेब इसको रोकने का प्रयास नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो अब राणा राज सिंह जी औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करें, सामना करें, या फिर चारुमती को लेकर के आए? तो देखिए फिल्मों में क्या होता है, दोस्त, एक जो हीरो होता है और हीरोइन, तो इन बेचारों के हमेशा मिलाने में इनके दोस्त की बलि चढ़ती है हमेशा। एक साउथ की फिल्म थी जिसमें नागार्जुन हीरो होता है, और उसी फिल्म में भी कुछ ऐसा होता है कि जो नागार्जुन जो है वो उसकी, जिससे वो शादी करना चाहता था, उसके भाई वगैरह लड़की के गुंडे वगैरह होते हैं। तो मास नाम होता है उसका, मास, टगडम टू मास, बड़ी जोरदार फिल्म है वो। तो मास नाम होता है उस फिल्म में उसका, हीरो का। तो बेचारे के बलि किसकी चढ़ती है? इसके दोस्त की चढ़ती है। वो मारा जाता है आधी आधी करके बेचारा। तो अब यहां राणा राज सिंह जी चारुमती से विवाह करने के लिए जाएंगे, तो बलि किसकी चढ़ेगी? किसी और की चढ़ेगी। देखिए मित्रों, जो सलूम्बर है यहाँ के रावत है रतन सिंह चुंडावत। ये हैं कौन सलूम्बर के? वो ही जो राव जो चुंडा जो है, मैंने जिनका नाम पहले भी लिया है, मेवाड़ के भीष्म पितामह राणा लाखा के बड़े पुत्र, उन्हीं के जो वंशज हैं वो चुंडावत कहलाए। और इनको एक अधिकार भी था चुंडावतों को, कि मेवाड़ का महाराणा अगर मेवाड़ में नहीं हो तो मेवाड़ को संभालने का काम भी कौन करता था? चुंडावत ही करते थे। इनको कई अधिकार दिए गए थे। तो इन्होंने क्या कहा, जो सलूम्बर के रावत है रतन सिंह चुंडावत, इनको भेजा कि साहब आप जाओ, और रास्ते में उसकी सेनाएं वगैरह आएगी, उनको रोकना, ताकि मैं विवाह कर सकूं। अब रतन सिंह जी चुंडावत जी की भी हालत देखिए, भाई योद्धा है, इनको जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या आएगी। अब समस्या क्या है? रतन सिंह चुंडावत जी की शादी को 2-3 दिन ही हुए हैं, और किससे? जो हाडी रानी थी, हाडा मतलब जो ये बूंदी के थे, ये हाडा चौहान थे। तो यहां होती है सहल कंवर। तो इस सहल कंवर से इनका विवाह होता है। अब शादी को 2-3 दिन हुए हैं, हाथों की मेहंदी छूटी नहीं है अभी तक, और साहब ये लोग बुलावा आ गया कि जाओ युद्ध करो। तो भाई आदमी का मन तो कैसे करेगा जाने का? लुगाई है उसका भी मन नहीं करेगा कि साहब लो ये कोई बात हुई। आप सपोज करो आपका नया नया ब्याह हुआ ही है, खूब आपने शादी के लड्डू वड्डू और खूब खाए, आराम से 20-25 दिन धाप के ऊंट की तरह चले, और आराम से मौज कर रहे हो आप। इतने में साहब आपकी शादी के दूसरे दिन ही अचानक रीट की वैकेंसी आ गई। ये लो, वह न्यूज़पेपर में मेन पृष्ठ पे भरा, ये लो साहब रीट की वैकेंसी, 30-35 हजार वैकेंसी आ गई। अब घर वालों ने जो ही देखा, करा ओए छोरा इना तू। अब बेचारे गए आप दुखी होते होते, हाँ पापा जी ये देख रीट की वैकेंसी, ब्याह हो गयो, चौकी मौज कर ली, अब जा तेरो जाकर तैयारी कर, चल जा जयपुर जा कोचिंग कर वहां। अब आपका जिदोरा हो साहब, अरे यार ये तो जोरदार फंसे। लुगाई भी देखे कि ये रीट भी कम वक्त मेरी कब से सौतन बन गई जो तो आपको नहीं करते हुए भी अब आपके जो फादर पिताजी है, कहेंगे जा 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 जाके शादी कर, वहां जाके तैयारी कर रीट की। और लुगाई आपकी कहेगी कि अरे आप बड़ा मरा यार, तुम्हारे काय की रीट है, या तो नौकरी लग जाते पहले। अब वो बेचारा बिना मन से उठाए हुए जो है, बिना मन से, उसका मन तो करेगा नहीं वहां से उठने का, फिर भी वो बेचारा उठा के आ जाएगा। लेकिन जाने से पहले फिर वो कहेगा देख मैं शहर जा रहा हूँ, जयपुर जा रहा हूँ, कोचिंग करूंगा रीट की, तो तू मुझे तेरी कोई निशानी दे। तो फिर वो क्या करेगी? अंगूठी देगी साहब, ये लो। या फिर और कोई चीज होती थी, या फोटो वगैरह, आजकल तो फोटो में रहती है, अब उस टाइम क्या अंगूठी वगैरह, ये इसी तरह की चीजें होती थी, अनमोल चीजें, तो कोई निशानी वगैरह दे। अब जो रतन सिंह चुंडावत हैं, ये जब जाएंगे तो चूंकि आप देखिए व्यक्ति का, इंसान इंसान होता है, भावनाएं होती है मनुष्य की, बिना भावनाओं के तो मनुष्य केवल मशीन है, केवल पुतला है वो। तो यही मशीन में और एक इंसान में ये अंतर है, इंसान में भावनाएं होती है, होनी भी चाहिए। अब रतन सिंह जी चुंडावत जी का नया नया ब्याह हुआ, इनको इस तरह से बुलावा आया, तो अब चूंकि इनका मन तो नहीं किया, लेकिन चूंकि राज की आदेश है तो जाना पड़ेगा। तो ये जाने से पहले किसी को भेजते हैं, कोई दासी वासी को, और कहते हैं तू सहल कंवर को जाके बोल कि साहब जो चुंडावत जी हैं वो कोई निशानी मांग रहे हैं,
ताकि मुझे युद्ध में या जाते टाइम मुझे तेरी याद आए तो मैं उसको देख के और तुम्हें याद कर सकूं। साहब सहल कंवर बड़ी खतरनाक डेंजर। और देखिए बूंदी के जो हाडा रानियां हैं ये वास्तव में बहुत डेंजर हुई है। आप कई जो वीर कई महिलाएं हैं आप इतिहास में देखेंगे ज्यादातर बूंदी की है ज्यादातर। तो हाडा चौहान बड़े डेंजर होते थे, खतरनाक होते थे। तो सहल कंवर ने ये देखा कि साहब मेरे पति का जो राज धर्म है वो पहले है, शादी वादी ये भावनाएं ये तो बहुत बात की चीज है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है ये तो। राजकीय धर्म, अपने राजा का आदेश, अपने देश की रक्षा, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो इसने देखा कि साहब मेरे पति का मन तो डामाडोल हो रहा है और इसका ध्यान युद्ध में लगेगा नहीं। तो चूंकि इसलिए इसने क्या किया, अपनी गर्दन जो है वो कटवा के और थाल में भिजवा दी साहब। मतलब अपनी गर्दन कटवा करके और जो है कटार से उसको थाल के अंदर के साहब ये ले जाना और ये उसको दे देना। उसके लिए कहावत भी बन गई, चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दियो सतरानी। सेनानी का मतलब क्या होता है, सेनानी। सेनानी मतलब निशानी, मारवाड़ी होता है सेनानी, तो निशानी। तो चुंडावत मांगी निशानी, सर काट दियो सतरानी। तो जब चुंडावत उसको थाल में देखता है सर कटा हुआ, तो बिल्कुल वो पूरी तरह से बौखला जाता है। और ऐसा कहते हैं कि वो सहल कंवर के जो सर था उसको बांध करके अपने गले में जो है उसने उसको लटका लिया सर को, और युद्ध भूमि में जाता है और इनसे इधर इनको रोकते हुए इनकी सेनाओं का प्रतिरोध करते हुए रणभूमि में शहीद हो जाता है। इधर जो चारुमती है इससे राणा राज सिंह जी ने विवाह किया, आराम से उसको लेके आए और आराम से घर बस गया। बापड़े उजड़ा किसका, सहल कंवर का, रतन सिंह चुंडावत का। तो ये इतिहास की है, लेकिन यहां देखने की बात यह है कि कैसी कैसी वीर महिलाएं हुई है। आप देखिए, मतलब बड़ी आश्चर्य की बात, आप हैरान रह जाएंगे कि साहब एक हल्की सी ब्लेड भी लग जाए हाथ के तो उसका इतना मुश्किल आ रहा है मेरे ब्लेड की लग गई। यहां अपना सर काट करके और आगे का सारे सुनहरे भविष्य जिनको सोच करके एक लड़की आती है 18-20 साल की उम्र में कि मुझे पूरी जिंदगी निकालनी है, मैं आराम से रहूंगी, इतने अच्छे घर में शादी हुई, एक सेकंड में उसने अपनी गर्दन काट के दे दी। इसके लिए शेर का कलेजा चाहिए साहब। ये हर किसी के हजार लाखों में कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसमें ऐसा कलेजा होता है। और इतना ही वीर ये है रतन सिंह चुंडावत। तो ये विवाह करते हैं और आराम से आके रहते हैं। औरंगजेब बाद में चू चू करता है, ये फिर इधर उधर बात को गोल कर जाते हैं, अरे साहब मुझे तो पता ही नहीं था आपने रिश्ता तय कर रखा है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो ये थोड़ा सा क्या है, दिमाग से भी काम लेते थे। तो ये आपको घटना ध्यान में रखनी है। तो किशनगढ़ की राजकुमारी जो है चारुमती, उससे औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध विवाह करते हैं। उसमें जो सलूम्बर के हैं रतन सिंह चुंडावत ये मारे जाते हैं, और जो रतन सिंह चुंडावत की रानी है सहल कंवर, वो अपना सर काट करके निशानी के तौर पर रतन सिंह चुंडावत को भेजे देती हैं। इसके बाद में आते हैं महाराणा राज सिंह जी का। और क्या है, तो देखिए 1662 से 1676 तक इन्होंने राजसमंद में राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। देखिए राजनगर एक तो बसा है, राजनगर कस्बा, वही भविष्य में राजसमंद कहलाया। और उसके पास में जो है इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था गोमती नदी के पानी को रोक करके। और 1662 में उसकी नींव रखी और 1676 में जाकर के और राजसमंद झील संपूर्ण होती है। तो कितने साल लगे बने में, 1662 से 72, 4, 76, 14 साल के अंदर जो है राजसमंद झील का कार्य पूरा होता है। आपके जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि देखिए यहां घेवर माता का मंदिर भी है इसी राजसमंद झील के किनारे पे। ये घेवर माता कौन है, मैंने पहले भी जिक्र किया होगा। दरअसल क्या है, जब राज सिंह जी इस झील का निर्माण करवाना शुरू किया तो वो झील का निर्माण कराना शुरू करे, दूसरे दिन दीवार फिर गिर जाए, फिर निर्माण कराए, फिर दीवार गिर जाए। तो जब ज्योतिषियों से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब एक पतिव्रता जो महिला हो और जिसके चेहरे पे ऐसी निशानी हो, ऐसा तिल बना हुआ हो और इस तरह से कुछ बताया, वो महिला अगर अपनी स्वेच्छा से यहां समाधि ले तब जाकर के ये झील का कार्य आपका शुरू होगा और ये पूरा होगा। तो चूंकि अब इस तरह की महिला ढूंढने का प्रयास शुरू हुआ, तो पहले तो सब आसपास ढूंढी, कोई मिली नहीं। फिर ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि साहब इस तरह का जो आप बता रहे हो इस तरह की महिला है, उसके ऐसा तिल वगैरह है। तो फिर बताया दो हस्बैंड वाइफ थे और दोनों थे किसान। तो बेचारे यही काम करते थे खेतों में, अपना पेट भरता उतना भर जाता और बाकी गरीबों में बांट देते।
तो उस महिला को बुलवाया गया, तो उसने बिना कुछ संकोच के खुशी खुशी इस चीज को स्वीकार किया। वो यहाँ बैठती है और स्वयं समाधि लेती है। और जो पति है उसका, फिर पति का क्या होगा साहब? तो देखिए कितनी महिलाएं, कुछ ऐसी महिलाएं जो अपने पति के बारे में कितना सोचती है कि साहब मेरे पति के लिए जो है वो यहाँ अच्छा सा महल होना चाहिए। तब उसी राजसमंद झील के पास में एक बहुत सुंदर महल भी बना हुआ है। आप कभी देख के आओ तो वो देखना। वो जो ये घेवर थी, जिनको माता के रूप में पूजा जाता है, उन महिला का नाम था घेवर। उन महिला का जो नाम था घेवर था। तो इनके पति के लिए बहुत सुंदर सा महल भी बनवाया रहने के लिए, और इन्होंने स्वयं समाधि ले ली। और तो ये इनका ध्यान में रखिएगा आप। और इसके साथ ही देखिए, जो राजसमंद झील है, इसकी 9 चौकी की पाल पर अलग अलग चौकियां बनी हुई है। तो 9 चौकी की जो पाल है, वहां पर 25 काले संगमरमर के जो है स्तंभ टाइप है, यूं शिलालेख, यूं यूं उसको एक माना जाता है पूरा। आप देखेंगे एक चौकी सी है और उस पे 9 है, सॉरी 25 है इस तरह से शिलालेख। तो ओवरऑल एक माना जाता है। उसको हम कहते हैं राज प्रशस्ति। और देखिए, राज प्रशस्ति से हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। इस राज प्रशस्ति से जिन जानकारी मिलती है उसमें एक ये भी है कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, ये राज प्रशस्ति में कहा गया है। कई घटनाएं हैं जो कि ये है। तो मेवाड़ के शासक हुए हैं, उन सभी के बारे में, उनके युद्धों के बारे में, उनकी विजयों के बारे में, सबके बारे में बताया गया है। तो ये सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। और इसके रचनाकार कौन था, इस लिखने वाला प्रशस्ति को? रणछोड़ भट्ट तेलंग। मैंने जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था इनके पिता जगत सिंह जी वाला, उसमें भी आपको बताया था कि राज सिंह जी वाले में ध्यान रखना। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग, और जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना कृष्ण भट्ट तेलंग। तो 25 काले शिलालेख हैं जो मार्बल के, संगमरमर के, तो उन पर ये रचना की गई है, राज प्रशस्ति की रचना। ये आप ध्यान में रखें। एक देखिए, जो महाराणा राज सिंह है, इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। और ये अकाल राहत कार्यों के दौरान इन्होंने कार्य वगैरह करवाए, और अपने सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति हेतु एक अच्छे शासक के तौर पर एक ही उपाधि धारण करते हैं, विजय कटकातु। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की थी? तो राज सिंह ने की थी। एक आता है हाइड्रोलिक रूलर, किसे कहा जाता है? ये एक टर्म है जो कि किताबों में लिखा मिलता है कि हाइड्रोलिक रूलर भी कहा जाता है। किसको? राणा राज सिंह को। तो ये छोटे छोटे फैक्ट है। अब बात करते हैं 1664 की क्या घटना है। देखिए मित्रों, एक बार क्या होता है कि जो राणा राज सिंह है, इनकी एक आंख में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आंख में जब दिक्कत हुई तो राणा राज सिंह ने सब लोगों से, ये जो वेद वगैरह थे, सबको दिखा लिया। सब ने कहा साहब राणा जी, आपकी आंख तो जाने वाली है। और धीरे धीरे उसकी रोशनी मंदी हो रही थी। राणा राज सिंह जी होगी टेंशन, कह यार अभी तो ये लो, अभी तो हमने देखा ही क्या, ये तो आज पहले मेरे तो आंख खराब हो रही है। तो किसने उनको बताया कि साहब गुजरात में अंबा माता का मंदिर है, मैं भी इस मंदिर में गया हूं, बड़ा ही सुंदर और भव्य मंदिर है ये। तो गुजरात में जो अंबा माता का मंदिर है, आप वहां जाओ और उन माता के दर्शन करके आओ, आपकी आंख ठीक हो जाएगी। राज सिंह जी ने कहा साहब ठीक है, मैं जाता हूं। लेकिन रात को जब राज सिंह जी सोए, अभी तो उदयपुरी हैं, अगले दिन जाना है, लेकिन रात को राज सिंह जी को सपना आया। सुबह उठते ही सब लोगों को इकट्ठा किया, विद्वानों को, और उनके बीच में बताया कि साहब देखो, मुझे रात को सपना आया और सपने में मेरे अंबा माता आई। अंबा माता ने मुझे ये कहा कि अरे राज सिंह, तो वहां क्यों जाता है गुजरात, तो यहीं मेरा मंदिर क्यों नहीं बनवाता? तेरी आंख तो भी ठीक हो जाएगी और मेरी इच्छा भी है कि मैं यहां भी रहूं। तो ऐसा कुछ जिक्र किया राज सिंह जी ने। सबने कहा साहब वाह 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 वाह, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर 1664 में उदयपुर में अंबा माता मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? राणा राज सिंह जी के द्वारा। पहले ये गुजरात अंबा माता के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन फिर जब इनके सपने में माता आती है, वो इनको आदेश देती है और राणा राज सिंह जी यही मंदिर उदयपुर में ही बनाते हैं। इसके बाद में 1672 की क्या घटना है। देखिए, औरंगजेब जो है, अब आप जानते हैं औरंगजेब ने नीतियां खराब करने का काम ही किया। 50 वर्षों तक जो है इसने सबसे बिगाड़ ली। जाटों को नाराज करना, सिखों को नाराज, राजपूतों को नाराज करना। अकबर की रीढ़ की सबसे बड़ी हड्डी थे राजपूत। औरंगजेब ने सभी को नाराज कर दिया। इसकी पॉलिसियां ही ऐसी है।
भाई इसने हिंदुओं के मंदिरों को क्या कर दिया, तोड़ना शुरू करवा दिया, तो नाराज सब होंगे। जजिया कर, जिसको अकबर ने हटाया था, इसने जजिया कर वापस लगा दिया। मतलब जो हिंदू थे उन पे लगता था जजिया कर, गैर मुसलमानों पे, जो भी हिंदू हैं जो भी हैं वो सब उन पे जजिया कर लगाता था, टैक्स होता था एक प्रकार का। तो इसने क्या किया, 1669 के अंदर हिंदू देवी देवताओं को मूर्तियों को तुड़वाना शुरू कर दिया, 1669 में, 1669। तो जब इसने मूर्तियों को तुड़वाना शुरू कर दिया तो वृंदावन से कुछ गोसाई लोग थे, वो बेचारे भागे वहां से भगवान कृष्ण की मूर्तियों को लेकर के, और जान बचाते बचाते के साथ किसके पास जाएं। तो मेरी एक बात ध्यान में रखना, राजपुताना की रियासतों में जब जब किसी को सहायता की जरूरत पड़ी है उसने हमेशा किस तरफ देखा है, मेवाड़ की तरफ। तो फिर यहां भी ये आते हैं और साहब राणा राज सिंह जी को कहते हैं कि साहब ये इस तरह से औरंगजेब हमारे पीछे पड़ा है और ये भगवान कृष्ण की जो है आप प्लीज कैसी करके मूर्तियां स्थापित करवाओ। तब राणा राज सिंह 10 फरवरी, ये 10 फरवरी आप याद रखो तो रख लेना, एक एग्जाम में पूछा था 10 फरवरी 1672, बेहतर तो याद रखना ही है, 10 फरवरी याद रखो तो और भी अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। 10 फरवरी 1672 को नाथ द्वारा, कहां पर है, राजसमंद में, नाथ द्वारा के सिहाड़ गांव के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया। श्रीनाथ जी माने कृष्ण जी, तो श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाता है नाथ द्वारा के सिहाड़ गांव में। नाथ द्वारा कहां पड़ता है, राजसमंद में, 10 फरवरी 1672 को। और यही एक स्थान और है कांकरोली, वहां पर द्वारकाधीश की मूर्ति को स्थापित करवाया। सब भगवान कृष्ण के ही नाम है, इनकी मूर्तियां हैं। तो देखिए अगर यहां अब ये जो लोग हैं गोसाई लोग, अब इनके मन में डर है, मूर्तियां भी ये स्थापित करवा रहा है फिर भी इनके मन में डर है, और ये राज सिंह को कहते हैं कि साहब राज सिंह जी हमें आप पर विश्वास है, लेकिन फिर भी औरंगजेब की बहुत बड़ी सेना है, वो हमारे जो ये भगवान है इनकी मूर्तियों को तुड़वा देगा। तब राणा राज सिंह जी एक बात कहते हैं, उसकी तुम चिंता मत करो, औरंगजेब को इन हाथ लगाने के लिए, इन मूर्तियों के हाथ लगवाने के लिए अगर मुझे 1 लाख हिंदुओं के सर भी कटाने पड़े तो मुझे मंजूर है, मैं अपने प्राण भी दे दूंगा लड़ते हुए, लेकिन इन मूर्तियों को मैं मेरे जीते जी तो कभी हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये है राणा राज सिंह। भले ही आमने सामने औरंगजेब से कोई विशालकाय वैसे कोई युद्ध नहीं हुआ वो हल्दी घाटी की तरह, लेकिन साहब इस औरंगजेब की नाक में दम हमेशा किए रखा इन्होंने, और वो भी बड़े विवेक के साथ, बड़ी ही समझदारी से। तो ये स्थापित करवा देते हैं यहां पे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब 1678 के अंदर ऐसा क्या है, 1678 79 के अंदर, तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा मित्रों, मैंने आपको बताया कि औरंगजेब ने अपने जीते जी मारवाड़ के अजीत सिंह को कभी भी मारवाड़ का शासक स्वीकार नहीं किया। जसवंत सिंह का बेटा था अजीत सिंह, और उसे अजीत सिंह को हक दिलाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने 30 साल तक संघर्ष किया, लेकिन औरंगजेब ने कभी शासक स्वीकार नहीं किया अपने जीते जी। औरंगजेब के मरने के बाद जो औरंगजेब का जो बेटा बनता है मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से, वो इनको इनका हक देता है। तो चूंकि औरंगजेब की अब ये बात 78 79 की हम बात कर रहे हैं, तो इस समय ये बिल्कुल छोटा बच्चा है, ये तो जो अजीत सिंह है अभी नया नया पैदा हुआ ही है। तब दुर्गादास राठौड़ के साथ मिल करके और राणा राज सिंह राठौड़ सिसोदिया गुट बनाते हैं, राठौड़ सिसोदिया गुट। राठौड़ मतलब ये मारवाड़ वाले, और सिसोदिया मतलब ये मेवाड़ वाले। तो राठौड़ सिसोदिया गुट बनाते हैं और औरंगजेब के खिलाफ ये कुछ संघर्ष वगैरह करते भी हैं, लेकिन इनको कोई विशेष सफलता नहीं मिलती। लेकिन औरंगजेब के भी मन में तो हो तो गया था कि यार ये दोनों मजबूत हैं, और एक तरफ दुर्गादास राठौड़ जैसा जो औरंगजेब की कैद से जो निकाल सकता है, किसको, अजीत सिंह को, वो आदमी साधारण तो नहीं है। और दुर्गादास राठौड़ तो वास्तव में कोई साधारण मनुष्य थे नहीं, युगों युगों में ऐसे स्वामी भक्त इंसान होते हैं, देवता हैं वो तो, इंसान क्या के देवता स्वरूप थे। तो वो राज सिंह के साथ मिलकर ये बनाते हैं प्लान। लेकिन देखिए आगे राणा राज सिंह जी का समय ज्यादा चला नहीं। एक ये 1679 की एक घटना और है, औरंगजेब ने जो है वो जजिया कर लगा दिया था सब पे, 1679 के आसपास का समय है, तो वो पॉइंट भी आप ध्यान में रखें। 1680 में राणा राज सिंह जी का ही कोई विश्वासघाती व्यक्ति होता है महलों में, और ऐसा कहा जाता है कि इनको खाने में विष दे दिया गया था, तो आगे ये कुछ और करते उससे पहले ही राणा राज सिंह जी की 1680 में मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सारी
महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं हैं राणा राज सिंह जी के बारे में, तो यह आप ध्यान में रखिएगा। इनके बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ ली है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। 1652 से 1680 राणा राज सिंह जी का कार्यकाल है, जब ये गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद इनमें संघर्ष भी होता है, औरंगजेब जो है इन आपस में राजकुमारों में, तब ये राणा राज सिंह जी से सहायता भी मांगता है, लेकिन राज सिंह जी न्यूट्रल रहते हैं, ना किसी का साथ देते हैं ना किसी के विरुद्ध जाते हैं। इसके बाद में 1660 का जो घटनाक्रम है, उसमें किशनगढ़ की जो राजकुमारी होती है चारुमती, रूप सिंह जी की बेटी, उससे औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध विवाह करते हैं। और उस विवाह करने के दौरान औरंगजेब की सेना को रोकने के काम किया सलूम्बर के वीर रतन सिंह चुंडावत ने। युद्ध में जाने से पहले चुंडावत जी ने निशानी मांगी अपनी पत्नी सहल कंवर से। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दियो सतरानी। तो सहल कंवर जो है वो अपनी गर्दन काट करके भिजवा देती है। 1662 से क्षेत्र का समय राजसमंद झील का है। 1662 में गेवर माता का मंदिर, राज प्रशस्ति। 1664 में उदयपुर में अंबा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। 10 फरवरी 1672 को जो राणा राज सिंह जी हैं, उन्होंने नाथद्वारा के सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी को मूर्ति को स्थापित करवाया। फिर 1678 में ये राठौड़ सिसोदिया गुट बनाते हैं। 79 के अंदर इन्होंने जजिया कर लगाया औरंगजेब ने। और 1680 के अंदर जो है वो राणा राज सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। महल में ही कोई घाती व्यक्ति होता है जो कि उनको विष दे देता है। तो दोस्तों, इनके बारे में हमने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े हैं। अब हम इनको नोट्स के माध्यम से आगे कंप्लीट करते हैं। तो ये सारा आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिएगा, चित्तौड़ की मरम्मत का काम जारी रखा, लेकिन शाहजहां ने सादुल्ला खान को भेजकर उसे तुड़वा दिया। 1660 में जो राणा है वो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी कौन, राजा रूप सिंह की पुत्री, इनसे विवाह किया औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध। इसके बाद में आता है विजय कटकातु। अपने साथियों और प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की। आपको इनकी उपाधि धारण में रखनी है कि विजय कटकातु की उपाधि धारण ये करते हैं, खुद ही की थी इन्होंने। हाडी रानी सहल कंवर सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत की रानी थी। चुंडावत द्वारा निशानी मांगने पर अपनी गर्दन काटकर भिजवा दी। राज सिंह द्वारा गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील 1662 से क्षेत्र बनवाई गई। इसमें गोमती नदी मुख्य रूप से है, ताल केलवार इन नदियों का पानी भी आता है। इस झील की 9 चौकी की पाल पर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर 25 सर्गों का मतलब 25 स्तंभ जो बने हुए हैं, उन पर राज प्रशस्ति महाकाव्य खुदा हुआ है। इसकी रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की। राजसमंद झील के पास ही राजनगर कस्बा बसाया, जो कि राजसमंद कहलाया। 1669 में औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा दी गई। वृंदावन से भागे हुए गोसाई लोगों को अपने यहां शरण दी किसने, राणा राज सिंह ने। 10 फरवरी 1672 को सिहाड़ गांव, जो कि नाथद्वारा में है, नाथद्वारा कहां है, राजसमंद में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया। कांकरोली में द्वारिकाधीश की मूर्ति को स्थापित करवाया। दोनों ही मूर्तियां किसकी है, भगवान कृष्ण की हैं, नाम अलग अलग हैं। जब गोसाई लोगों ने डर दिखाया तो राज सिंह ने कहा 1 लाख हिंदुओं के सिर कटने के बाद ही औरंगजेब इन मूर्तियों को हाथ लगा सकेगा। तो ये आपसे कोटेशन हालांकि कभी पूछा नहीं गया है, मेरे ध्यान में कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें ये कोटेशन पूछी गई हो, लेकिन ये राणा राज सिंह ने कहा था। बुक्स में ही लिखा हुआ है, मैं भी आपको किताबों से ही पढ़ाता हूं, मेरी ओर से तो कोई जिके है नहीं, जो बुक्स में है वही है, तो किताबों में लिखा हुआ है, ऑथेंटिक किताबों की बात कर रहा हूं कि राणा राज सिंह कहते हैं इनको बिल्कुल विश्वास के साथ कि 1 लाख हिंदुओं के सिर कटने के बाद ही औरंगजेब इन मूर्तियों को हाथ लगा सकेगा, ऐसे नहीं। और 1678 में राठौड़ सिसोदिया गुट बनाते हैं। राठौड़ों में दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह के प्रतिनिधित्व के तौर पर, और सिसोदिया में राणा राज सिंह। राज सिंह को हाइड्रोलिक रूलर कहते हैं। 1679 में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया 1679 में, जिसकी जानकारी हमें दलपत विजय के खुमान रासू से मिलती है। तो ये ग्रंथ है खुमान रासू, किसने लिखा था, दलपत विजय ने। जब आपको राजस्थान के आर्ट कल्चर पढ़ाएंगे तो उसमें मुख्य मुख्य जो आपको साहित्यकार बताएंगे, साहित्य के अंदर ये पूछता है कि खुमान रासू निम्नलिखित में से किसकी रचना है, दलपत विजय की। तो औरंगजेब के जजिया कर लगाने का विरोध किसने किया था, राणा राज सिंह ने। इसकी जानकारी हमें किस में मिलती है, दलपत विजय के खुमान रासू से।
1664 में उदयपुर में अंबा माता के मंदिर का निर्माण करवाया, यह आपको समझा दिया क्यों करवाया, कैसे करवाया। राज सिंह की रानी है रामरस दे, इसने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो ये बावड़ियों का निर्माण में देखिए ज्यादातर जो रानियां हैं उन्होंने भी कई बावड़ियों का निर्माण करवाया। पानी का जब आप पढ़ते हैं बावड़ी तो समझते ही हैं आप, जिसमें जैसे ये बावड़ी है इसमें सीढ़ियां ही सीढ़ियां बनी हुई है, नीचे तक सीढ़ी है, तो लास्ट तक आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता के या कुछ नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, मटका भरो और वापस ऊपर आओ। तो त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राज सिंह जी की रानी थी रामरस दे।